वो तमाम लोग जो ऋषभ पंत की वापसी के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम में सवाल कर रहे थे कि यार ऋषभ पंत को टू अर्ली आपने ले लिया है, अभी ताज़ा ताज़ा वापस आया है। मेरा ख्याल है सर कि 634 डेज़ की एब्सेंस क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से मैं बात कर रहा हूँ। 634 डेज़ पहले उसने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला था, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट ही था मीरपुर में। वो जो इंडिया 3 विकेटों से जीता था, उसमें पहली इनिंग्स में इसने 90 प्लस किया था और वो बड़े क्रूशल 90 प्लस थे। अगर आपने वो मैच देखा हो, वो इंडिया सिर्फ 3 विकेट से जीता था। वो बड़ा जैसे कहते हैं टाइट मैच हुआ था, बहुत टाइट मैच, और बांग्लादेश एक टाइम पर लग रहा था कि वो ले जाएगा ये मैच, लेकिन नहीं लेके जा सका। खैर, तो वो लास्ट टेस्ट मैच था, फिर एक्सीडेंट और फिर गायब। 2023 से 2024 के बीच में 634 डेज़ का गैप, 14 टेस्ट मैचेस मिस किए हैं ऋषभ पंत ने इन दैट मीन टाइम। फिर वो वापस आता है और अपने पहले ही टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में बेहतरीन किस्म की सेंचुरी स्कोर करता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई वो फाइटर है, वो फाइटर है। उस फाइटर को जैसे ही अरीना में आकर मौका मिला दोबारा से अपना स्किल सेट दिखाने का, तो उसने दिखाया और उसने तगड़ा किस्म का दिखाया। अब वो लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि यार मतलब रोहित को इसमें क्या नज़र आता है, समथिंग लाइक दैट। मैंने आपको बताया ना कि आईपीएल में ये जो 2024 का हुआ है, ये दिल्ली की तरफ से जब ऋषभ खेल रहा था, तो दिल्ली और मुंबई के मैच में, मैच से पहले या मैच के बाद, रोहित टुक हिम टू हिज हाउस। रोहित अपने घर ले गया, ऋषभ को बिठाया, खाना खिलाया, गपशप लगाई, फॉर्म का पूछा, फिटनेस का पूछा, प्रैक्टिस का पूछा, सब चीज़ें पूछ कर ही सड़ के पैक योर बैग, आप चल रहे हैं वर्ल्ड T20 में। ऋषभ वापस आ रहा था, अभी उसे प्रूव करना था, लेकिन रोहित न्यू कि मैंने ऋषभ को लेकर जाना है। रोहित ले गया, आपके सामने है, रोहित ले गया उसे। अब इस सीरीज़ में बांग्लादेश के अगेंस्ट ऋषभ को जब सिलेक्ट किया गया, तो लोगों ने क्वेश्चन राइज किया कि यार ध्रुव है आपके पास, केएल राहुल है, ऋषभ पता नहीं अभी टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके से करता है, वापसी होती है नहीं होती। ध्रुव ने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक दो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली हुई थी, तो लोग ध्रुव को ज़्यादा फेवर कर रहे थे। लेकिन रोहित न्यू कि ऋषभ ने क्या करना है क्या नहीं, अब आप देख लें। ऋषभ साहब सेकंड इनिंग में ब्रिलियंट किस्म की 100 मारी है 85 के स्ट्राइक रेट से। टिपिकल ऋषभ नॉक आते साथ ही मार धाड़ चालू। और ऋषभ का अगर आप टेस्ट कैरियर उठाकर देखें, ऋषभ के 33 टेस्ट मैचेस है, 2271 रन है, 43.6 की बैटिंग एवरेज है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, और 500 हैं, 11 50s हैं। तमीम इकबाल ने ऋषभ के ऊपर कमेंट करते हुए कहा है कि तमीम को ये लगता है कि ऋषभ पंत एट दी एंड टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ बनाने वाला बैट्समैन बन जाएगा, या इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ बनाने वाला विकेट कीपर बैट्समैन बन जाएगा। ये तमीम इकबाल के वर्ड्स हैं, उन्होंने कमेंट करते हुए ऋषभ पंत के बारे में कहा था। और वो ऋषभ पंत जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि 500 टेस्ट क्रिकेट में है, एक जिसे कहते हैं ओडीआई क्रिकेट में है, 600 हो चुकी हैं, 16 और 3 19 इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में 50s हैं, तीनों फॉर्मेट्स मिलाकर। अगर सिर्फ T20s का देखा जाए तो वहाँ पर 200 हैं, 25 50s हैं, 33 की बैटिंग एवरेज ओडीआई क्रिकेट में है, 106 का स्ट्राइक रेट है ओडीआई क्रिकेट में, 23 की बैटिंग एवरेज T20 इंटरनेशनल्स में है, 127 का स्ट्राइक रेट है T20 इंटरनेशनल्स में। और अगर T20s की बात की जाए तो वहाँ पर 31 की बैटिंग एवरेज है, 145 का स्ट्राइक रेट है, 5000 प्लस रन है। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ ने 109 बांग्लादेश के अगेंस्ट सेकंड इनिंग्स में किया, विच इज़ टफ होता है इंडिया के अंदर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करके। और सेकंड इनिंग्स, मैं हमेशा कहता हूँ सेकंड इनिंग्स जो है ना, वो इंडिया के अंदर मौत का कुआं है। यू नीड टू बी अ वेरी हाई स्किल्ड, हाई वैल्यू बैटर टू स्कोर रन्स। 109 किया, फिर पहली इनिंग में 39 किया था। फिर मीरपुर में मैंने आपको बताया 22 दिसंबर 2022 में ये लास्ट टेस्ट मैच था ऋषभ का। ये जो 2024 ये वाला है, 19 सितंबर वाला, ये छोड़कर अब आप पीरियड खुद ही देख लें। उसमें पहली इनिंग में 93, दूसरे में 9। फिर मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे इंग्लैंड के अगेंस्ट बर्मिंघम में एक 146 नज़र आता है, एक 57 नज़र आता है। फिर ऊपर मैं जाता हूँ, मुझे श्रीलंका के अगेंस्ट बड़े स्कोर्स नज़र आते हैं, मतलब 96, 39, 50। मैं उससे ऊपर जाता हूँ, मुझे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट केप टाउन में 100 नज़र आता है। मैं उससे ऊपर जाता हूँ तो मुझे जिसे कहते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट ओवल में एक 50 नज़र आती है। फिर उससे ऊपर एक सेंचुरी इंग्लैंड के अगेंस्ट अहमदाबाद में नज़र आती है।
फिर 89, 91 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अगेंस्ट नज़र आता है, 89 ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर चेन्नई में 91 इंग्लैंड के अगेंस्ट, 97 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सिडनी में ये वही जो 2021 का टूर था। ऋषभ पंत ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये 2-3 नॉक्स खेली थी उस टूर के दौरान। उससे ऊपर भी आपको ऋषभ पंत के अच्छे स्कोर्स नज़र आते हैं। तो ऋषभ पंत का ये नहीं है कि आप क्या दें दो कि आपको मैं ये बता दूं कि ऋषभ पंत की अभी करंटली अगर देखा जाए ना ये आज वाले रन्स बना कर है सारा कुछ, तो ऋषभ पंत की अब एवरेज 44.7 की हो गया, विच इज़ ब्रिलियंट एज अ विकेट कीपर बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट। ये एवरेज टॉप बैटर्स की होती है, प्रॉपर बैटर्स की, जिन्होंने सिर्फ बैटिंग करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। अगला विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर ये एवरेज रखकर बैठा हुआ 34 टेस्ट मैचेस में। यार भाई पता लगता है यार कि कोई जिसे कहते हैं विकेट कीपर बैट्समैन है कि जिसको पता है मैंने क्या करना है। और ऋषभ पंत जिस किस्म का करैक्टर है, मतलब जिस तरीके से वो टीम के हर बंदे के साथ लगा रहता है। आज वो बांग्लादेश की फील्डिंग सेट करवा रहा था, एक फील्डर इधर कर दो, इसको उधर कर दो। वो जड्डू को उस दिन कह रहा था कि जड्डू भाई हर तरफ बस आप दिख रहे हो, जिधर मैं मुंह कर रहा हूँ उधर आप दिख रहे हो। वो इस तरह अपने बॉलर के साथ इंगेज हुआ होता है, वो अपने फील्डर्स के साथ इंगेज हुआ होता है। वो जिसे कहते हैं माइक स्टम्प माइक्स के पीछे से वो पूरी की पूरी टीम को उठा कर रखता है। रोहित को तो इतना बोलना ही नहीं पड़ता। रोहित का तो कभी कभार बीच में आपको गार्डन वाली लाइन मिल जाएगी या कुछ और मिल जाएगी। मेनली आप देखें टेस्ट क्रिकेट में तो जो ऋषभ है उसने पूरी टीम को ना वो बार बार टेस्टर लगाता रहता है, बॉलर को फलाना फील्डर टिमकाना फील्डर, हर बॉलर के साथ वो इंगेज हुआ होता है। वो करता क्या है कि वो बेसिकली अलर्ट रखता है पूरी टीम को। विकेट कीपर का काम ही यही होता है। अब आप सोचें कि आपके पास एक टीम में एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन है जिसकी ऑलमोस्ट 45 की बैटिंग एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में। वो बिहाइंड द विकेट्स बेहतरीन है, कैचिंग, स्टंपिंग, अलर्ट रखना टीम को, जो ओपोनेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बना कर रखना। वो तो ओपोनेंट्स के साथ भी गपशप लगा रहा होता है, वो ओपोनेंट्स के साथ भी है। वो मतलब अपने ही टीममेट लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट में जब उसके ओपोनेंट्स बनते हैं तो वो तो उनके साथ भी लगा होता है। वो कुलदीप का नहीं, वो आपको याद के माँ कसम खा सिंगल नहीं लेगा, वो बेचारा अच्छा नहीं लूँगा सिंगल, नहीं तू माँ कसम खा। फिर उसको कह रहे हैं इसको आउट करो, ये करो, वो करो, उसका अपना ही चल रहा होता है। तो एक फुल पैकेज जो आपको विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर चाहिए होता है ना, फुल पैकेज, ऋषभ पंत आपको वो प्रोवाइड करता है। और अब मेरा ख्याल है कि वो तमाम लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ऋषभ पंत की जगह को, मेरा ख्याल है कि अब उनको समझ आ गई होगी कि यार ऋषभ पंत की जगह क्यों बनती है, रोहित उसे क्यों प्लेइंग 11 में लेके आया है, वो क्या डिलीवर कर सकता है टीम इंडिया को वाइट किट के अंदर रेड बॉल के साथ। मेरा ख्याल है कि ये प्राइम एग्जांपल है जो उसने इस टेस्ट मैच में साबित किया है। क्योंकि इंडियन पिचेस के ऊपर, मैं दोबारा ये बात करूँगा, इंडियन पिचेस के ऊपर आप ना यकीन करें एक बॉल की मार होते हैं और वो बॉलर जो है वो बेचारा अपनी तरफ से आपको फेंकता भी नहीं है। वो नहीं अपनी तरफ से उस टाइप का बॉल फेंकता कि उसे उस पर विकेट मिलेगी, बस आपकी किस्मत। वो बॉल पड़ा, एक्स्ट्रा स्पिन हो गया, एक्स्ट्रा बाउंस हो गया, आपकी कहानी गोल, आपकी कहानी ख़त्म। अब ऐसी विकेटों के ऊपर सेकंड इनिंग में 100 करना, वो भी 85 के स्ट्राइक रेट से, रिमार्केबल जॉब है यार। वो फाइटर है ऋषभ पंत, ऑनेस्टली फाइटर है। और वो जो दिल्ली का एक टिपिकल एटीट्यूड है ना वो उसमें नज़र आता है। मतलब वो जिसे कहते हैं ना वो वाला एटीट्यूड कि दुनिया सारी मेरे पैर के नीचे, ये वो वाला एटीट्यूड है। लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना, इसमें पंत ने ना अपना ह्यूमर भी बरकरार रखा है, अपनी हम्बलनेस भी बरकरार रखी है। ये एटीट्यूड होने के बावजूद भी वो अपनी रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज़ समथिंग जो उसे बहुत डिफरेंट बनाती है, बहुत डिफरेंट। और इसीलिए मैं कहता हूँ ना ये चीज़ रोहित शर्मा में भी है। आप इंडियन क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं ना, अगर आप उनको एज ए ह्यूमनली करेक्टर के तौर पर देखें ना, और जब आप उनकी वो ह्यूमनली नेचर को समझना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सक्सेस इतनी ले कैसे लेती है। सक्सेस पाने के लिए ना एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सक्सेस आपको मिल भी गई और आप एक अच्छे इंसान नहीं है ना, तो मेरे ख्याल में कि आप वो अचीव नहीं कर पाए जो आप कर सकते थे। और अगर आपने एग्जांपल्स उठानी है तो मैं आपको रोहित की एग्जांपल दे सकता हूँ, पंत की दे सकता हूँ, बुमराह की दे सकता हूँ, यू नेम इट। आप उनके जाकर चेक कर लें उनका एटीट्यूड एंड ऑल दैट। तो खैर इन दी एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऋषभ पंत। दुआ है कि यार वो मज़ीद फिट हो, मज़ीद बेहतरीन खेले, मज़ीद सेंचुरी स्कोर करे, मज़ीद क्वालिटी क्रिकेट खेले। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो जब क्वालिटी क्रिकेट खेलेगा
तो जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको देखकर खुशी होगी, मातम तो कोई नहीं करेगा ना। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।